नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ आज जो खास मेहमान हैं, इनका नाम है ब्रजेश जलान जी। ब्रजेश जलान जी सभापति पद का चुनाव लड़ रहे हैं पुपरी से। पुपरी जो है जनकपुर धाम रोड, ये नगर परिषद है। और बहुत सारी बातें करेंगे ब्रजेश जलान जी से। ब्रजेश जलान जी चर्चित समाज सेवी हैं और इनका परिवार पुपरी के विकास के लिए सदैव तत्पर रहा है। ब्रजेश जलान जी, सबसे पहले आपका स्वागत। मैं आपके इस बिहारी खबर के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों एवं अनूप जी आपका सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सवाल ये है ब्रजेश जी कि चुनाव में आप थे, आप वहां से चुनाव लड़ रहे थे। थोड़ा सा जो पुपरी नगर परिषद है आपका, जहां से आप सभापति पद का चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये हमारे सीतामढ़ी जिले के जनकपुर रोड अनुमंडल में ये जनकपुर रोड नगर परिषद अर्थात पुपरी, शहर का नाम पुपरी है के नाम से विख्यात है। और ये काफी पुराना अनुमंडल है। 1990 में इस अनुमंडल का गठन हुआ था, लेकिन राजनीतिक कारणों से चूंकि वहाँ जो विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हो पाया और इस बार उत्क्रमित होकर वह नगर परिषद बना है। और आम जनता की आकांक्षा और उनके आदेश पर मैं इस बार नामांकन किया हूँ विगत 16 सितंबर को और 16 अगस्त को, जो कि 10 सितंबर को इलेक्शन होना था। लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण यह इलेक्शन टल गया। कोर्ट में और सरकार में एक विवाद ठना, जो कि इस इलेक्शन को अभी स्थगित कर दिया गया है। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब ऊपर से जो कमीशन बना है, कब उसकी हरी झंडी मिले और कब इलेक्शन हो। क्योंकि मैं तो अभी थोड़ा बाहर की यात्रा पर था जी, तो बहुत विशेष इस पर क्या बताऊं मैं। चलिए, हम चुनाव पर आएंगे बाद में। पहले जो आपका जनकपुर रोड नगर परिषद है, जिसको पुपरी के नाम से जानते हैं, सीतामढ़ी में है। ये जो इलाका है, यहाँ पर आपके परिवार का प्रभाव है। तो फिर ऐसे क्या कारण आए कि आपके जैसे, चूंकि आप एक स्थापित नाम है, भाजपा में वर्षों से हैं और आप वहां से सभापति पद का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए था पुपरी में जो नहीं हुआ और आप सभापति हो जाएंगे तो उन चीजों को कर देंगे? देखिए, मेरा इस संदर्भ में मानना है कि सर्वप्रथम राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं परोपकार के लिए, लोगों की भलाई के लिए, या मैं, मेरा परिवार, मेरे पिता, माता, भाई, मेरे दादाजी सदैव तत्पर रहे हैं। उन्होंने गौरी शंकर बजरंग जालान बालिका उच्च विद्यालय के नाम से स्कूल की स्थापना करी। महाकवि कालिदास कॉलेज में उन्होंने हॉस्टल बनवाया। जालान अतिथि भवन के नाम से धर्मशाला है। लक्ष्मी नारायण जालान के नाम से एक बहुत बड़ी मंदिर है। आदि आदि प्रकार से हम लोगों के परिवार का सदा पुपरी के लिए कुछ न कुछ सोच अच्छा रहा है। लेकिन राजनीति में जहां तक आने का सवाल है, हम जो करना चाहते हैं, हम जो जनता की आवाज बनना चाहते हैं, सरकार तक उस बात को ले जाना चाहते हैं, वो राजनीति में जाकर ही संभव है। गरीबों की आवाज बनना, गरीबों की मांग को मानकर उन मांग को मंगवाना, मनवा के उनकी बात को करना, ये एक आम आदमी नहीं कर सकता है। इसके लिए राजनीति नामक एक प्लेटफॉर्म जरूरी है और उसी प्लेटफॉर्म को प्राप्त कराने हेतु जो हम जनकपुर रोड पुपरी की जनता है, उनका आदेश था, उनका दबाव था कि आप आइए और हम लोगों की आवाज बनिए और जाकर हमारी मांग को सरकार तक रखिए। जो भ्रष्टाचार है नगर परिषद में, करोड़ों करोड़ के, जो आज तक 15 साल के अंदर में, 13 साल के अंदर में जो करोड़ों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले को जाकर रोकिए। और जो सरकार का 100 रुपया आता है तो 100 रुपया जनता तक पहुंचे, इस बात का भरोसा जाकर दिलाइए और इस काम को आप आगे बढ़कर करिए। तो जनता जनार्दन का आदेश था, मैं इनकार नहीं कर सका। मैंने नॉमिनेशन किया और मैं अभी इलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार रखा हुआ हूँ। काफी मैंने प्रचार प्रसार किया, जन जन से मिला। जन जन से मिलने के बाद और मैं उत्साहित हुआ। जो आज जनता में एक सैलाब बना हुआ है, मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित मैटर था। जहां मैं जाता था, माताएं, बहनें, चाचा, सबका सब, बेटा आने की क्या जरूरत है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, एकदम तुम काम करो, मजबूती से काम करो, एकदम लगो लगन से काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इन्हीं सब
कारणों से। ब्रजेश जालान जी, एक बड़ा सवाल है कि आपने चुनाव की घोषणा कर दी, क्षेत्र में विगत कई वर्षों से सक्रिय थे, आप एक उद्योगपति भी हैं, बिहार में आपका रोजगार है जिसके माध्यम से कई बेरोजगारों को आपने रोजगार भी दिया है। आप लगातार जनहित के मुद्दों पे बोलते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। चुनाव की तैयारी थी, चुनाव प्रचार हो गया था, चुनाव होना था और इस बीच में जो जिस तरह से चुनाव स्थगित हो गया है, चूंकि न्यायालय से अब मामला सरकार के पाले में आ गई, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है, जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है? चुनाव जो लड़ रहे हैं उनके साथ जो न्याय हुआ है वो तो अलग बात है। आम जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा व्याप्त है, बहुत ज्यादा गुस्सा है कि सरकार ये क्या कर रही है, क्या करने जा रही है। आज विकास कहीं ना कहीं से अवरुद्ध हो रहा है। आज नगर निकाय को भंग हुए हुए ये 30 सितंबर 2021 को नगर परिषद भंग हुआ था। हम जनकपुर रोड की बात कर रहे हैं। उसके बाद से बिना सरकार के वो निगम या परिषद चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो हमारा विकास अवरुद्ध हो रहा है। लूटपाट का माहौल तो ऑलरेडी था ही, जो आज भी कहीं ना कहीं पूर्व पूर्व के लोग जो है उस आड़ में कहीं ना कहीं लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं। सरकार को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार के कान में इस बात से जो नहीं रेंग रहा है, लेकिन इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि अगर पुपरी से आप सभापति बन जाते हैं तो पुपरी के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, सबसे मेरा पहला मुद्दा है, मैंने अपने पिछले जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं, हर इंटरव्यूज में मैंने कहा है भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा मामला होगा। अगर सरकार 100 रुपया देती है तो हम 100 रुपया आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारा सबसे पहला वादा है। गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो पैसा आता है 2 लाख और 11,500 जो बाथरूम के लिए आता है, यानी पैखाना घर के लिए, शौचालय के लिए जो आता है, उसमें से अगर 1 रुपया भी अगर आपको कम मिले तो उस दिन आकर आप कहिएगा या तो मैं रहूंगा या फिर भ्रष्टाचार रहेगा। यही मेरा अपना मानना है। भ्रष्टाचार पर चोट, सब लोगों को पक्का मकान, जितने भी गरीब वांछित गरीब हैं उनको पक्का मकान, अच्छा सड़क, जल जमाव मुक्त पुपरी, चिल्ड्रंस पार्क, स्कूल की अच्छी से अच्छी व्यवस्था, सब घर घर पानी। जो आज नीतीश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी जल नल योजना, जो प्राय हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि वो योजना सिर्फ योजना बनकर रह गई, लेकिन उस योजना को हम पुनर्जीवित करेंगे और हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम करेंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, मैं विकास के लिए ही आया हूं। मेरा मुद्दा एकमात्र विकास है। ऐसा विकास होना है जो मेरे 5 साल के कार्यकाल के बाद कोई पुपरी आवे तो पुपरी को पहचानने के पहले 4 बार उसको बोलना पड़े, काश यही पुपरी था 5 साल पहले। क्योंकि मुझको ये राजनीति नहीं करनी है, वंशानुगत राजनीति नहीं करनी है कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा पोता। ये मेरा पहला और अंतिम कार्यकाल होगा। मैं दोबारा चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। उसके बाद मेरी भी कुछ अपने जीवन है, मेरा प्राइवेट लाइफ है, फिर मैं उसको देखूंगा। ब्रजेश जालान जी, आपके बारे में चर्चा थी, चूंकि आप भाजपा के पुराने कैडर रहे हैं पुपरी में, चर्चा थी कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के भांति लगातार पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे और फिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको सभापति का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? एक सवाल लोगों के मन में है, चूंकि आपकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। देखिए, जहां तक है ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। आदमी के कुछ सोच लेने से सब कुछ हो जाए संभव नहीं है। पार्टी ने जिसको समर्थन दिया, आदरणीय दिलीप बाबू जनता दल यूनाइटेड से आए। जनता दल यूनाइटेड, हम लोग भाजपा की तरफ से जनता दल यूनाइटेड हम लोग के गठबंधन में था। हम लोगों ने उनके लिए काम किया, उनको जिताया, उनको विधानसभा भेजा। और जहां तक सवाल है हमारा, तो अब हम इस जो चुनाव का जो दौड़ है, लोगों का आदेश हुआ कि नहीं आप सभापति का चुनाव लड़िए, और काफी दबाव के बाद हम इस ओर सोचे और अपने को तैयार किए कि चलिए विधानसभा तो एक बहुत बड़ी बात होती है। कम से कम ये सभापति बनकर सेवा अगर करना है तो सेवा यहाँ से भी किया जा सकता है। तो सेवा का हमारा एक फोरम है, हम यहीं से सेवा करेंगे।
आखिरी सवाल पुपरी की जनता को, चूंकि चुनाव स्थगित हो गया है, चुनाव कभी भी हो सकता है। अब पाला जो है चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के पास छोड़ दिया है, राज्य सरकार ने आयोग का गठन भी कर दिया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि फरवरी मार्च तक में चुनाव संपन्न हो जाएगा। पुपरी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, चूंकि आपकी जो तैयारी थी काफी फुल प्रूफ थी, लगातार लोगों के बीच थे, चुनाव स्थगित हो गया है, फिर भी आपका कारवां रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो संभावनाएं ज्यादा है, इसलिए पुपरी की जनता को क्या बोलना चाहे? मैं सर्वप्रथम पुपरी की जनता से प्रणाम करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए, आपके पास बहुत लोग जाएंगे, जात पात का मुद्दा उठाएंगे, बहुत सी बातें से आपको दिग्भ्रमित करेंगे। कभी आपको जात पात के अलावा पैसा भी देंगे, दारू भी देंगे, मांस खिलाएंगे, मछली खिलाएंगे, आप सब खा लीजिए, लेकिन विकास जहां आपको लगे अच्छा, जहां आपको ये लगे कि विकास करने वाला कोई बेटा आपका हो, वोट उसी को दीजिएगा। पैसे पर वोट को नहीं बेचना है, दारू पी के वोट को नहीं बेचना है। सब आएंगे, आप मन भरने के लिए सब कर लीजिए, लेकिन वोट वही दीजिए जो आपका विकास कर सके, जो आपका साथ दे सके। ऐसा नहीं कि आप अपना पैसा लेकर वोट को गलत हाथों में दे दीजिए और 5 साल तक वो पैसा सधाने के लिए फिर से लूटेगा नगर परिषद को। इसलिए ये काम नहीं करना है। यही जनता जनार्दन जनता मालिकों से मेरा अपील है। यह है ब्रजेश जलान जी, और ये जनकपुर रोड नगर परिषद पुपरी सीतामढ़ी से सभापति पद के सशक्त उम्मीदवार हैं। इनके परिवार ने वहां के विकास के लिए बहुत कुछ किया है और लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। इनका साफ मानना है कि जो जनतंत्र है उसमें जनता मालिक है। पुपरी के महान जनता को ये निर्धारित करना है कि किसे चुनना है जो काम करे या 5 सालों तक उनके बीच से नदारत रहे। अगर काम हुआ रहता तो आज सड़क की बात नहीं होती, आज बिजली की बात नहीं होती, आज स्कूल की बात नहीं होती, हॉस्पिटल की बात नहीं होती और सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने की बात नहीं होती, उससे आगे की बात होती। अब यह देखना दिगर होगा कि जब दोबारा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, ब्रजेश जलान के प्रति जिस तरह से लोगों का एकजुटता सामने आ रहा था, ये एकजुटता वोट में कितना परिणित हो सकता है। पर यह बात साफ है कि ब्रजेश जलान पुपरी नगर परिषद से, जो जनकपुर रोड के नाम से जाना जाता है, सीतामढ़ी में है, वहां से एक प्रबल दावेदार हैं और यह अब जनता को तय करना है कि उनका सभापति कौन होगा। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।